हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जेकेएसएसबी का जो नर्सिंग एड का एग्जाम है उसमें जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके जो सिलेबस में मेंशन है आपका 10 मार्क्स का टॉपिक, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं लेटेस्ट पैटर्न पर। ये एमसीक्यूज बनाए गए हैं, मैच द फॉलोइंग एंड आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। और आप अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो इसका तो जेकेसीएस ऐप पर जाओ, प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करो, नर्सिंग एड के फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट जो है वहां पर अटेम्प्ट करो और अपना जेएनके का स्कोर एनालाइज करो। यहाँ पर आपको काफी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। इन सभी कोर्सेज को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो ये सारे कोर्सेज आपको प्ले स्टोर पर जेकेसीएस ऐप पर मिलेंगे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर। मॉक टेस्ट आपके लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे एंड कोर्सेज भी। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप दिए गए स्क्रीन पर आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में हमें ये सब दिया है, यूसमर्ग, गुरेज वैली, वेरीनाग, निशांत बाग। हमने इसको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और आंसर बताना है। तो जो यूसमर्ग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मीडो ऑफ जीसस। और यहां से और क्या निकलता है? यहां से दूध गंगा रिवर जो है वो बहती है, दूध गंगा रिवर। तो यूसमर्ग का आ गया मीडो ऑफ जीसस एंड दूध गंगा। तो ए का आ गया फोर्थ। अब देखो ए का फोर्थ आंसर में कहाँ कहाँ है, अपना टाइम जो है सेव करना हमने यहाँ पर ए पार्ट में और सी पार्ट में, यानी बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते। 50-50 एलिमिनेशन टेक्निक हमने यहाँ अप्लाई कर दी है। अब हम आगे देखते हैं गुरेज वैली। गुरेज वैली आज के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ कैंपिंग वगैरह, कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं, बॉनफायर होता है, बहुत लोग घूमने जाते हैं गुरेज वैली। यहाँ पर जहां पर आपको गुरेज वैली जाओगे ना, वहां पर आपको एक रिवर बहता हुआ दिखेगा। दैट रिवर इज किशन गंगा रिवर। जैसे आपका ये गुरेज वैली है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर किशन गंगा रिवर जो है बहुत ही ज्यादा बहता है और यहाँ पर आपको पहाड़ दिखते हैं। इन पहाड़ों के पीछे, ये जो पहाड़ है ना, बेसिकली दिस इज एलओसी, और इसके पीछे क्या है? पाकिस्तान का एरिया। ठीक है, तो गुरेज वैली जो है यहाँ पर आपको किशनगंगा रिवर फ्लो करती दिखेगी, आपको यहाँ पर पीक्स दिखेंगी। एक तो आपकी एलओसी वाली पीक्स आती हैं और एक इस साइड पर पीक्स आती हैं। जो पीक्स है वो हब्बा खातून की पीक मानी जाती है। हब्बा खातून कौन थी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यूसुफ शाह चक की क्या थी? वो वाइफ थी। और उनके रिगार्डिंग हिस्ट्री में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हब्बा खातून, यूसुफ शाह चक, इनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मुझे बताओ कि डिडा कौन थी और इसने कितने टाइम के लिए रूल किया था। सबसे लॉन्गेस्ट ये सर्व करके गई है डिडा क्वीन। तो गुरेज का आ गया किशनगंगा रिवर एंड हब्बा खातून। तो यहाँ पर क्या रहे? बी का 2, यानी ए पार्ट आपका आंसर है। आपको 2 ऑप्शन करने के बाद ही अपना आंसर पता चल गया। आपने आगे के 2 में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। अपना टाइम बचाओ और आगे बढ़ो। वेरीनाग, वेरीनाग पहले जेकेएसएसबी में सिंपल पूछा जाता था। ये क्या है? हमें पूछा जाता था क्वेश्चन में सोर्स ऑफ झेलम रिवर। तो वो कौन है? वेरीनाग। झेलम रिवर का जो ओरिजिन है या आप कह लो सोर्स है, दैट इज वेरीनाग स्प्रिंग। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पर इसका आ गया थर्ड पार्ट। और निशांत बाग, निशांत बाग एक फेमस क्या है? मुगल गार्डन है। ये ट्यूलिप गार्डन के बिल्कुल पास श्रीनगर में है। तो यहाँ पर डी का आ गया फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट आपका आंसर है यहाँ पर। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर एक चीज आपको बतानी है ना, यहाँ पर हम इस तरह से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का है क्या? जेएंडके जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। और क्या दिया होगा? आपको हर एक ऑप्शन के लिए रेडी रहना है। यहाँ पर मानसर लेक हो सकता है, डाचीगाम नेशनल पार्क हो सकता है। जो भी आपकी जेएंडके की ज्योग्राफी है ना वो अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए। मुझे बताओ अभी जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं उससे जो लैंडस्लाइड हुई थी वो कौन सा उसमें प्रोजेक्ट इन्वॉल्व था? क्वार प्रोजेक्ट। ठीक है, वो कितने मेगावाट का था, कौन से रिवर पे था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके आते हैं यहाँ पर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, वेटलैंड्स, घराना वेटलैंड कहाँ पर है, देन आपका नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी स्पीशी है जो मतलब कि इंपॉर्टेंट है और उस स्पीशी का साइंटिफिक नेम। आपका ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यूटी का बर्ड कौन सा है, अब यूटी का एनिमल कौन सा है, यूटी का फ्लावर कौन सा है, फ्लावर है लोटस, और लोटस का साइंटिफिक नेम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लेक में पूछ सकते हैं, वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी, BMW। तो बी बांदीपुरा, W वुलर। आपको कभी नहीं भूलेगा कि वुलर बांदीपुरा में है।
यहाँ पर आगे रिवर, लेक्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन आपके रामसर साइट, वेटलैंड, और यहाँ पर ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, साइंटिफिक नेम्स हो गए, ये सारी चीजें आपने अच्छे से करके जानी है। अब यहाँ पर देखो वुलर लेक, देन पटनी, तो लिस्ट 2 में आएगा, ऐसे दिया होगा हंगुल कंजर्वेशन, देन दिया होगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, देन दिया होगा शेषनाग टेम्पल, देन दिया होगा पैराग्लाइडिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा फिर बताओ। मानसर लेक के पास क्या है, शेषनाग मंदिर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डचिंगम में क्या है, हंगुल है, कश्मीरी स्टैग भी जिसको बोलते हैं, सबसे फेमस हैबिटेट है, वुलर लेक सबसे बड़ी क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, पटनी टॉप में पैराग्लाइडिंग, नथा टॉप के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। तो इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं, एंड JNK में ज्योग्राफी ऑफ JNK इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स तो आपने सारे करने हैं JNK लद्दाख के, जो अभी न्यूज में रहा, कहाँ लैंडस्लाइड हुई, कहाँ फ्लैश फ्लड आया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कितने उसका है पावर वॉट का। ठीक है, ये सारी चीजें आपने इसमें करनी है। देखो अगर आपको टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है, आपका टॉपिक मेंशन है JNK में ना, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन या हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो आपको ये अगर नोट्स चाहिए तो आप JKCS ऐप पर जाएं, प्ले स्टोर पर JKCS ऐप पर जाओ, वहां पर आपको ये नोट्स जो हैं ये मिल जाएंगे। ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हो गई आपकी अखनूर फोर्ट, अमर पैलेस, इसको लेकर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके जम्मू के आगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, देन श्रीनगर के आगे। ठीक है, तो इन सबको जो है इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। चश्मे शाही क्या है, देन हजरत बल जो मस्जिद है, मार्टन सन टेम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चरारे शरीफ है, ये चरारे शरीफ पर बहुत क्वेश्चंस जो हैं ये आए हैं, गुलमर्ग मीडो ऑफ फ्लावर्स है, लद्दाख रीजन में कौन कौन से मोनेस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, नुब्रा वैली हो गई, ये सारे जो है आपको एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में जो नोट्स हैं ये मिल जाएंगे। ठीक है, JNK के जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हो गई, देन इकोनॉमी, पॉलिटी, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड की जाएंगी। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाओ, JKCS ऐप पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, डचिंगम नेशनल पार्क, हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क। तो जो आपका डचिंगम नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है, कश्मीरी स्टैग, या जिसको हम क्या बोलते हैं, हंगुल, जो कि आपका स्टेट एनिमल कहा जाता है JNK का। इसका सबसे फेमस हैबिटेट ही डचिंगम नेशनल पार्क है। तो यहां पर आपका आंसर इज सेकेंड पार्ट। ओके, हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहां पर पाई जाती है, पीर पंजाल रेंज में, और यहाँ के सबसे फेमस जो जानवर है वो है मारखोर। तो आप इसको याद रख सकते हो, हीरपोरा इज पीर पंजाल मारखोर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले उसको देख ही लेते हैं। यहां पर मुझे बताओ यूटी एनिमल ऑफ JNK कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। देन यूटी बर्ड कौन सा है, कहाँ का, JNK का, वो है आपका खलिज फीजेंट। और इसका साइंटिफिक नेम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम है लोफुरा ल्यूकोमिलेनोस। ठीक है, अब मुझे थर्ड चीज बताओ, यूटी फ्लावर ऑफ JNK, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा है, लोटस है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, नीलंबो न्यूसीफेरा। अब देखो, अब हमने यहाँ JNK का पढ़ा, अब यहाँ पर लद्दाख का कर दो लद्दाख के बारे में लिख दो। लद्दाख का यूटी एनिमल कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। बर्ड कौन सा है, फ्लावर कौन सा है लद्दाख का, लद्दाख की बात कर रही हूं मैं, फ्लावर है इनका हिमालयन ब्लू पॉपी, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सेरेनोन। ठीक है, और इनका मुझे बताओ लद्दाख का बर्ड कौन सा है, दैट इज ब्लैक नेक्ड क्रेन। और ब्लैक नेक्ड क्रेन का साइंटिफिक नाम क्या है, ग्रस नाइग्रिकॉलिस। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ लिया लिम्बर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी भी मारखोर की कंजर्वेशन के लिए ये क्या है, फेमस है।
1 किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क में हिमालयन स्नो लेपर्ड जो है वो मिलता है। ये आपका एक एग्जाम था जेकेएसएसबी का सब ऑडिटर का, वहां पर काफी सारी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर क्वेश्चंस आए थे। आई थिंक 2022 का पेपर था। किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क में कौन सी स्पीशी पाई जाती है, तो वहां आंसर था हिमालयन स्नो लेपर्ड। तो यहाँ पर मार्किंग कर लो, क्या मार्किंग आएगी बताओ। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ए पार्ट इज द आंसर हियर। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द above statements are correct। आपको स्टेटमेंट दी होगी, लाइक रिवर्स पर दी होगी स्टेटमेंट, ठीक है। क्या दिया होगा, मरुसुदर रिवर, लिदर रिवर, इंडस रिवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है, इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर एंड जॉइंस इट नियर अखनूर। मुझे बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखती हूँ, लिदर रिवर ओरिजिनेट्स, जो मैंने आपको एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में नोट्स दिखाए थे ना जेएंडके के, उसमें ग्लेशियर्स जो हैं वो सेपरेटली लिखे गए हैं। आपका जो कोलाहोई ग्लेशियर है इसके बारे में उसमें सेपरेटली मेंशन है, और उसमें लिदर रिवर के बारे में भी लिखा गया। अगर आपने वो नोट्स पढ़े होंगे आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चन। ज्वाइन द एंड जॉइंस द झेलम रिवर एट खानाबल। आपको वहां पर उस नोट्स में ना, आप प्ले स्टोर पर जाओ, JKCS ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको ये नोट्स जो है मिल जाएंगे। सारा आपका हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, सुआ कौन थे, डिड्डा कौन थी, डिड्डा कौन थी मतलब 13 ईयर्स के लिए रूल किया था, हब्बा खातून, यूसुफ शाहचक, इन सब इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। कारकोटा डायनेस्टी, मार्टन सन टेम्पल, जो भी इसके इंपॉर्टेंट, ह्यून सैंग हो गए, कौन थे चाइनीज ट्रेवलर, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर कंपाइल्ड है। सो गो एंड डाउनलोड दैट वीडियो फ्रॉम दैट सोर्स। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट लिखी गई है, इंडस रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू। आपको अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप बुक पढ़ते हो तो आपको खुद भी बनाना आने चाहिए, ठीक है। रीजन ऑफ लद्दाख बिफोर फ्लोइंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। और फोर्थ स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि बोथ मरुसुदर एंड लिदर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम रिवर। तो नीचे आपको दिया जाएगा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, सेकेंड एंड थर्ड ओनली करेक्ट है, यहाँ फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ओनली करेक्ट है, सी दिया होगा थर्ड एंड फोर्थ, डी दिया होगा 1 एंड 4। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी गई है ना मरुसुदर के बारे में, मरुसुदर रिवर जो है ये चनाब की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये अखनूर के पास नहीं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के संगम के पास चनाब से मिलती है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। लिदर रिवर जो है ये कोलाहुई जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है, और खानाबल जो कि कहां पर है आपका अनंतनाग में है, वहां पर झेलम से मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडस रिवर डेमचोक जो है, डेमचोक लद्दाख के पास इंडिया में एंटर करती है, फिर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपकी, बोथ मरुसुदर लिदर जो है झेलम की है, मरुसुदर चनाब की ट्रिब्यूटरी है, झेलम की नहीं, सिर्फ लिदर जो है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है। ए पार्ट इज द आंसर। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को अप्रोच करना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, ठीक है। नर्सिंग एड जो एग्जाम है उसके और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए और किस पैटर्न में चाहिए। एंड JKCS ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहां पर आपको नर्सिंग एड एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फुल लेंथ, देन आपको सेक्शनल मिल जाएंगे, फुल लेंथ मिल जाएंगे, उनको आप अटेम्प्ट करो और JNK में अपना स्कोर जो है वो एनालाइज करो, ताकि एग्जाम से पहले आप अच्छे से अपनी वीकनेस पर काम कर सको। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, हंगुल कश्मीर स्टैग जो है मेन हैबिटेट डचिंगम नेशनल पार्क है, लेकिन हंगुल सिर्फ डचिंगम नेशनल पार्क तक लिमिटेड नहीं है, इसकी छोटी पॉपुलेशन जो है सिंध वैली में पाई जाती है, ओवेरा अरू में पाई जाती है, त्राल में पाई जाती है, और कुछ फॉरेस्ट एरियाज में भी देखी गई है। IUCN रेड लिस्ट में मुझे बताओ, IUCN रेड लिस्ट में हंगुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, किस कैटेगरी में आता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये फॉल करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो गई आपकी गलत। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि किश्तवाड़ जो है यहाँ पर स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, मस्क डियर, इबेक्स और हिमालयन ताज जैसी वाइल्ड लाइफ भी मिलती है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। हॉकेसर जो है वेटलैंड, ये रामसर साइट है, हर साल सेंट्रल एशिया के काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ सर्दियों में आते हैं, तो ये करेक्ट है। हॉकेसर आपका रामसर साइट है, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। मारखोर जो है ये क्या आपका यूटी का स्टेट एनिमल है,
नहीं, कश्मीरी स्टैग है वो, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, पेपर में ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो क्या आएगा यहाँ पर, इनकरेक्ट वाली कौन सी है, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, तो ए पार्ट यहाँ पर आपका आंसर है। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी जो जोजिला पास विंटर में क्या रहता है, हैवी स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाता है। टनल बनने के बाद 12 महीने रोड जो है वो ओपन रहेगा। इससे टूरिज्म, आर्मी मूवमेंट और बिजनेस सबको फायदा होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ठीक है। देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि उच्च प्रोजेक्ट कठुआ जम्मू में उज रिवर पर बन रहा है। इसका मेन पर्पस यहाँ पे इन्होंने कहा है उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कश्मीर वैली को इरिगेशन और लद्दाख को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देगा। इसका मेन पर्पस जम्मू रीजन में इरिगेशन और वाटर स्टोरेज बढ़ाना है। ये कश्मीर वैली के लिए इरिगेशन या लद्दाख के लिए पावर प्रोजेक्ट नहीं है। आपका जो उज प्रोजेक्ट है ये कहाँ है, कठुआ जम्मू में। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। चनाब रेल ब्रिज जो है USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। इसे कश्मीर वैली से कनेक्ट होगा। टूरिज्म, आर्मी, लॉजिस्टिक और इकोनॉमी को ये क्या देगा, एक बड़ा बेनिफिट देगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। शिंकुला टनल जो है इसकी लेंथ कितनी है, 4.1 किलोमीटर। कौन बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। किस प्रोजेक्ट के अंदर बना रही है इसको, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम कमेंट सेक्शन में बताओ, योजांक, ठीक है। तो यहां पर शिंकुला टनल हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से साल भर क्या रखेगा, कनेक्ट करेगा। ट्रैवल टाइम जो है यहाँ पर कम होगा और डिफेंस के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। शिंकुला टनल के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसकी लेंथ आ गई, इसका ये BRO बना रहा है, प्रोजेक्ट योजांक है, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं शिंकुला टनल को लेकर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और आंसर भी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है। आंसर इज सी पार्ट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली करेक्ट वन। Consider the following statement regarding the weather and climate of J&K. तो कश्मीर वैली रिसीव करती है विंटर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कश्मीर वैली में विंटर की स्नोफॉल और बारिश का जो मेन सोर्स है दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जबकि जम्मू के जो प्लेन्स हैं वहां पर जो बारिश होती है दैट इज बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। और साउथ वेस्ट मॉनसून को कश्मीर में कौन सा बैरियर है जो रोकता है, वो है पीर पंजाल रेंज। वो एक्ट करती है एज बैरियर और साउथ वेस्ट मॉनसून को कश्मीर में एंटर नहीं होने देती। यहां पर कश्मीर में क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। द्रास जो है इंडिया के सबसे ठंडे और कम रेनफॉल वाले एरियाज में से एक है। काराकोरम रेंज की वजह से यहाँ रेनफॉल कम होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल्स नहीं है यहाँ पर सबसे कम होती है, तो ये गलत है। द्रास में सबसे कम बारिश होती है। पीर पंजाल क्लाइमेटिक बैरियर की तरह एक्ट करता है और ये साउथ वेस्ट मॉनसून की जो डायरेक्ट हवाएं होती है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून की डायरेक्ट हवा होती है, उसको कश्मीर वैली तक नहीं जाने देता। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हिमालय के रेन शेडो रीजन में है और इसलिए ये जो है यहाँ कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट मिलता है और साल भर बहुत कम रेनफॉल होती है। तो ये भी करेक्ट है। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 3rd एंड 4th ओनली, ए पार्ट इज द आंसर हियर। और मुझे बताओ जम्मू में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ये पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता था JKSSB में, हाईएस्ट रेनफॉल जम्मू के किस डिस्ट्रिक्ट में होता है और कितने, क्या रिकॉर्ड किया जाता है, क्या ऐसा वैल्यू है जो रिकॉर्ड हुआ सर्वे में। डिस्ट्रिक्ट है रियासी और कितनी रेनफॉल होती है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। 6 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और प्ले स्टोर पर जाकर JKCS ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर नर्सिंग एड के जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है उनको लगाओ, अपना स्कोर J&K में एनालाइज करो ताकि एग्जाम से पहले अब जो कुछ दिन रह गए हैं उसमें रिवीजन में आप अपनी वीकनेस को अच्छे से पढ़ पाओ, इंप्रूव कर सको, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि 13 जुलाई जो है, हुआ क्या था 13 जुलाई 1931 को जो श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग हुई थी, इसमें 22 लोग जो थे वो शहीद हुए थे। इसी जो इंसिडेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्टर्स डे, ओके। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं,
यूमे शुहादा। बाद में इसकी ऑफिशियल हॉलीडे स्टेटस बदली, लेकिन जो हिस्टोरिकल फैक्ट यही है कि 13 जुलाई 1931 के जो शहीदों की याद में ये मार्टर्स डे जो है मनाया जाता है। ये करेक्ट है स्टेटमेंट। शेख अब्दुल्ला ने 1932 में आपकी क्या बनी थी? 1932 में बना था ऑल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और 1939 में शेख अब्दुल्ला ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। तभी धर्मों के सभी लोगों, जो धर्म होते हैं उसके लोग पार्टी में शामिल हो सके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1932 में आपका था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और 1939 में ये हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये करेक्ट है। थर्ड है, प्रेमनाथ बाजार को पहला साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला था। ये नहीं थे फर्स्ट रेसिपिएंट। फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे? जिंदा कोल। और कब मिला था? 1956 में। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। 23 सितंबर जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है जनरल जोरावर सिंह की, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये तो महाराजा हरि सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है। तो यहां पर सिर्फ आपकी दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है? यहां पर इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट वन, तो इनकरेक्ट वन कौन सी हुई? थर्ड एंड फोर्थ ओनली, डी पार्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे पकल दुल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1000 मेगावाट का है। आपका क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पकल दुल, चूतक एंड कीरो। ठीक है, और भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दो। क्वार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये अभी रिसेंट न्यूज में रहा, लैंडस्लाइड हुई थी। ठीक है, तो रिवर इसका चनाब है और डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़। अब यहाँ पर जो चनाब को रोककर या बांध बनाकर नहीं, ये रनिंग वाटर पर जो है बन रहा है, रनिंग वाटर कंसेप्ट पर बन रहा है। ठीक है, ये डेवलप किसने किया है? सीबीपीपीएल ने, चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है। मोस्टली आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और चनाब रिवर पर ही आपको मिलेंगे। पकल दुल सबसे ज्यादा पावर रखता है, 1000 मेगावाट की, मरुसुदर रिवर पर है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है चनाब की। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चूतक आपका सुरू रिवर पर है, डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में, एंड कीरू 624 मेगावाट, रिवर चनाब एंड डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो मोस्टली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज किश्तवाड़ और रिवर चनाब। जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ क्या आंसर है। जो आपका कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दिस इज 550 मेगावाट, चनाब रिवर पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो रहा है, और रिसेंटली हैवी रेन्स की वजह से लैंडस्लाइड्स के कारण ये क्या था? न्यूज में रहा। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। पकल दुल जो है, यहाँ पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है आपने पहले, रिवर, डिस्ट्रिक्ट एंड कैपेसिटी। हर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का किस रिवर पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी कैपेसिटी है, जैसे ये चनाब पे है, डिस्ट्रिक्ट इसकी किश्तवाड़ है, एंड कैपेसिटी इसकी 540 मेगावाट है। एंड दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज रिसेंटली। सेकंड देखो, ये कौन से रिवर पर है? पकल दुल, मरुसुदर रिवर पर, जो कि ट्रिब्यूटरी है चनाब की, 1000 मेगावाट है, और इंडिया के सबसे बड़े स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में से ये एक है। ये भी करेक्ट है। चूतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये जंस्कार रिवर पर लद्दाख में है। ऐसा है क्या? ये गलत है। ये क्या है? लद्दाख के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? लद्दाख की कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। ये सुरू रिवर जो है ना, सुरू रिवर पर बना हुआ है, जंस्कार रिवर पर नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, थर्ड वाली। कौन से रिवर पर है चूतक? सुरू रिवर पर बना हुआ है। और निमो बास्को कहाँ पर है? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। निमो बास्को जो है वो किस रिवर पर है? इंडस रिवर पर। कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चनाब रिवर पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, और रिवाइज टाइमलाइन के मुताबिक 2026 के एंड तक कमीशन करने के टारगेट रखा गया है। कैपेसिटी इसकी 624 मेगावाट है, रिवर इसका चनाब है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, और टाइप ये क्या है? टाइप भी याद रखना कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, और कवार भी आपका रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स देखनी है, ए पार्ट इज द आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था। ठीक है, देन 1957 में, एक साल बाद, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। एडॉप्ट कब हुआ है और फोर्स में कब आए, ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आर्टिकल 3 जो है इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। एंड 1965 में क्या चीज होती थी? जो आपका सदरे रियासत को क्या कहते थे? सदरे रियासत, गवर्नर, और जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर बनता था वो आज का चीफ मिनिस्टर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सदरे रियासत जो आज का गवर्नर है उस तरह से आपका रहता है।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 17 नवंबर 1956। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कब अडॉप्ट हुआ और कब फोर्स में आए, डेट्स याद रखना। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं आर्टिकल थर्ड, यानी कि क्या है आर्टिकल थर्ड, स्टेट ऑफ JNK इज एंड शेल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल को स्टेट लेजिस्लेचर बदल नहीं सकती, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड भी करेक्ट है, जैसे इंडिया में राज्यसभा परमानेंट हाउस होती है वैसे ही JNK की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी परमानेंट हाउस थी, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता था, मेंबर्स का टेन्योर अलग अलग कंप्लीट होता था, ये स्टेटमेंट सही है। एंड फाइनल स्टेटमेंट करेक्ट है लास्ट वाली, फोर्थ इज इनकरेक्ट, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को सदर रियासत कहा जाता था। बाद में 1965 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद सदर रियासत आपका बन गया गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर जो था JNK का वो बन गया चीफ मिनिस्टर। किसके बाद हुआ ये, 1965 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, आपका ए पार्ट आंसर है। करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ये स्टेटमेंट देखो, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर को लेकर है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 जो हुआ था, 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी ने कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह से 75 लाख नानक शाही रुपीस के बदले दे दिया। इसके बाद गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के पहले डोगरा महाराजा बने, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं रणबीर सिंह जो थे महाराजा, उन्होंने रणबीर पेनल कोड जो था स्टार्ट किया था, ये JNK का क्या था, क्रिमिनल लॉ। 31 अक्टूबर 2019 से RPC को हटाकर क्या कर दिया गया, इंडियन पिनल कोड और बाकी सेंट्रल लॉज जो है लागू कर दिए गए। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। 1946 में शेख अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट की थी। इस मूवमेंट का टारगेट डोगरा महाराजा हरि सिंह का रूल था। इसका स्लोगन था क्विट कश्मीर, तो ये भी करेक्ट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किसने साइन किया था, पहले ये सिंगल लाइन क्वेश्चन आता था JKSSB में, महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था। लेकिन इंडिया को सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का अधिकार जो था वो दिया गया था। वो 3 सब्जेक्ट कौन से थे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द थर्ड वन इज कम्युनिकेशन। बाद में कुछ एंसिलर मैटर भी इंक्लूड हुए थे, एंसिलरी मटेरियल्स। तो यहाँ पर जो 3 चीजें हैं ये यहाँ पर रखी गई थी। फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, महाराजा हरि सिंह, रणबीर पेनल कोड हो गया आपका, ये सारे जो है इंक्लूडेड है। यहाँ पर इसका आंसर है बी, फोर्थ ओनली, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो डोगरा रूलर्स का रॉयल रेसिडेंस था वो क्या था, मुबारक मंडी पैलेस। तो बाद में पहले तो रॉयल रेसिडेंस मंडी पैलेस ही था, बाद में जम्मू में न्यू सेक्रेटरेट बनने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस थी वो शिफ्ट हो गई। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। परी महल को किसने बनाया था, दारा शिकोह ने बनाया था। इसको किस लिए बनाया था, एक तो ये ऑब्जर्वेटरी थी, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए इसको रखा गया था, और लर्निंग सेंटर के रूप में भी इसको यूज किया जाता था एज अ लर्निंग सेंटर, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, हरि पर्वत फोर्ट। इस फोर्ट की जो शुरुआत थी एम्परर अकबर ने कराई थी, कब कराई थी, 1580 में। आज की जो मेजर फोर्टिफिकेशन दिखती है वो अफगान पीरियड में ही कंप्लीट हुई थी, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अखनूर फोर्ट महाराजा गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 के बाद नहीं बनवाया था। इन्होंने कहा कि अखनूर फोर्ट वॉज बिल्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह आफ्टर दिस ट्रीटी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रीटी के बाद अखनूर फोर्ट नहीं बनाया था, इसका जो निर्माण था वो डोगरा रूलर किसने किया था, अखनूर फोर्ट किसने बनाया था, बताओ कमेंट सेक्शन में। ए से अखनूर फोर्ट, ए से आप याद रखो क्या, राजा, ए से कौन से राजा थे, आलम सिंह ने बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, सी पार्ट इज द आंसर हियर। मुझे बताओ जियोपोटा घाट में किसका राज तिलक हुआ था और किसने करवाया था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कमेंट सेक्शन में आप और भी चीजें बताना कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो हैं वो चाहिए।